ममता एक गांव की लड़की होती है। वो शादी होकर शहर में जाती है और शहर में जाते ही ऊंचे अपने ऊंचे पति से घर बने बोलती हुए हैं। अगर कोई ऊपर से गिर गया तो? अरे कुछ नहीं होगा ममता, तुम डरो मत। चलो हमारा घर आ गया, नीचे उतरो। है। जैसे जैसे ही ममता पैर नीचे रखती है, उसके सास ससुर जेठ ननद सारे परिवार वाले उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े होते हैं। तभी उसकी सास कहती है, तुम। दोनों ट्रकों में ममता के गांव वाले थे। हाँ हाँ भैया, बस यहीं रोक दो। बहू, हमने 10 बार मना किया था कि हम दहेज नहीं लेंगे, फिर भी। अरे माँ, जब भाभी कुछ लेकर आ ही गई है तो सारा सामान अंदर रखवा लेते हैं। देखे तो दहेज में आखिर हमारी भाभी लाई क्या क्या। ममता के गांव वाले सबसे पहले ट्रक से एक भैंस और एक गाय नीचे उतारते हैं। फिर दूसरे ट्रक से वह लोग मिट्टी और चारा काटने वाली मशीन, ओपले और गाय को खिलाने के लिए कुछ चारे और हरे चारा भी इंतजाम करे होते हैं। और तो और दाल भी रखते हैं, गिल्ली डंडा। ये सब देखकर और आप लोगों की जिंदगी ससुराल भी वाले बर्बाद उसके हो बहुत ही जाएगी। ज्यादा परेशान हो आप जाते शहर हैं। वाले कहते हैं, दूध पीते बहू हो। ये क्या तुम अगर लेकर गाय आई भैंस हो। ना हो तो दूध कैसे पियोगी? और अगर दूध पियोगी तो गाय भैंस को खाना भी खिलाना पड़ेगा। उसके लिए ये चारा बनाने वाली मशीन है, ताकि हमें बाहर से चारा ना खरीदना पड़े। आप लोग क्या चाहते हो? इंसानों की तरह जानवरों को भी केमिकल वाला खाना खिलाना शुरू कर दूं मैं? आप लोग देखते जाइए, इन सभी सामानों का इस्तेमाल करके ये पूरा मोहल्ला बदल जाएगा। चलो, अब जब इतना सारा सामान आ ही गया है तो हम इसे वापस तो कर नहीं सकते। हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर एक तबेला बना लेते हैं। आप लोग ये सारा सामान घर के पीछे वाले आंगन में रख दो जाकर। गाय भैंस भी वहीं पर बांध देना। उन लोगों ने सारा हरा चारा और गाय भैंस को गाय के घर के पीछे वाले में गाय को और भैंस को बांध दिया। फिर उसकी सास ने उन दोनों का गृह प्रवेश करवाया और इस घर में पहली रसोई है, कुछ मीठा हो जाए। आज मैं आप लोगों को शुद्ध दूध की खीर बनाकर खिलाऊंगी। आप लोगों ने शुद्ध दूध कभी पिया ही नहीं होगा। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि गाय और भैंस से दूध आकर निकालते कैसे हैं। हाँ हाँ, चलो चलो देवरानी जी, मुझे भी यही देखना है। चलो कुछ बर्तन ले लो, चलते हैं दूध निकालने। फिर दोनों देवरानी और जेठानी लेकर बर्तन चली जाती हैं। फिर ममता बताने लगती है अपने जेठानी को और सहलाते हुए कि ये मेरी गाय है और ये मेरी भैंस है। मैंने इसे बचपन से ही अपने घर पर पाला और बड़ा किया था और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर उसका दूध निकालने लगती है और यह दोनों देखकर पूछती है। ममता सबसे पहले भैंस का दूध निकालने लगती है और भैंस खूब सारा दूध देती है। एक बाल्टी भरकर दूध दे देती है और ये देखकर जेठानी की बेटी हैरान हो जाती है। फिर वह तीनों लोग घर के आंगन के बाहर चूल्हा जलाते हैं, वो भी लकड़ी से। फिर ओपले रख देते हैं ताकि और आग हो जाए। फिर वहाँ पर एक मटका लेकर आती है और उसमें कढ़ाई में डाल देती है और कढ़ाई से चलाने लगते हैं और वह खोआ बनाने लगते हैं ताकि मिठाई बना सकें और इन लोगों को खिला उसमें सकें। दूध नहीं पका सकती थी? हाँ बहू, एक तो वैसे भी दिल्ली में इतना प्रदूषण रहता है। सासू माँ चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द अपने मोहल्ले का प्रदूषण पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए तो मेरा नाम ममता नहीं। और दूसरी बात, ये वाला दूध एक बार पी कर देखिएगा। और गैस पर पकाकर दूध तो आप लोग हर रोज पीते होंगे। आप लोगों को अंतर साफ समझ में आ जाएगा। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें वहां पर अपने मुंह में मास्क लगा कर आ गई। बहन जी, आपको गवार बहू लाने की क्या जरूरत थी? घर के बाहर इतना धुआं कर रही, इससे तो प्रदूषण दिल्ली में और बढ़ जाएगा। बहन जी, ये सारा दहेज का सामान अपने मायके से लेकर आई है। आज पहला दिन है, इसीलिए मिट्टी के चूल्हे में दूध पका रही है। मैं इसे समझा दूंगी, आप लोग परेशान। के बाद उनके पड़ोसी ताना मार के वहां से चले जाते हैं। फिर ममता दूध पकाकर सबसे पहले अपने पति को दूध देती है और वह पीकर दूध बोलते हैं, वाह वाह क्या बात है, कितना अच्छा दूध बना है ममता। तुम ऐसे ही दूध मेरे लिए डेली बनाया करो। और दोनों लोग पीते हैं, दोनों भाइयों, और बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करने लगते हैं। फिर लग रहा है आज के बाद आप मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाना। मोहल्ले वालों को मैं देख लूंगी। रात में ममता ने मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाया और सबको खाना खिलाया और सभी लोग खाने की तारीफ करने लगे। यह उसकी देवरानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगली सुबह फिर ममता ने सबके लिए उठा दिया। भाभी, अभी तो सूरज भी नहीं होगा, इतनी जल्दी उठा दिया आपने। सबसे पहली बात यह है कि सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए।
फिर देखना हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और दूसरी बात, जब मैं गांव में थी तो दिल्ली के प्रदूषण के बारे में सुना करती थी, इसलिए पूरे दिल्ली का तो नहीं, कम से कम इस मोहल्ले का प्रदूषण तो मैं खत्म कर ही सकती हूँ। चलो तुम लोग, मैं गांव से ममता अपने ननद और जेठानी के साथ बाहर बीज बोने जाते हैं, लेकिन तभी उसकी जेठानी बोलती है कि अगर हम यहाँ पर बोएंगे तो हमारे गार्डन का शोभा खराब हो जाएगा। फिर भी वह लोग बीज बो देते हैं और अगली सुबह क्या होता है, फिर ममता चूल्हे पर ही खाना बनाती और सबको खाना खिलाती। तभी पड़ोसी वहां पर आ जाते हैं, फिर बोलते देखिए, आप लोग कम से कम मोहल्ले वालों के बारे में भी तो सोच लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपका घर है, आप अपने घर में कुछ भी करें, लेकिन इसका धुआं हम सबके घरों में जाता है। चाचा, पहली बात तो इस धुएं से प्रदूषण नहीं फैलता, लेकिन अगर आप लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत है तो मैं चूल्हा घर के पीछे लगा लेती हूँ। हाँ बहू, ये सही रहेगा। उन सबने मिलकर चूल्हा घर के पीछे लगा लिया। फिर चूल्हे पर ही ममता खाना पकाती और घर वालों को खाना खिलाती। एक दिन अपने गायों और भैंस के लिए चारा काट रही थी ममता, और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर फिर पड़ोसी लोग आते हैं और फिर उससे बोलने लगते। ममता, तुम हटो, मैं चारा काटता हूँ ताकि मुझे जिम ना जाना पड़े। चल विनोद, मेरी अब वो दोनों कट्टियाँ बालने लगते हैं गाय को चारा, और तभी अपने हाथों से ममता गाय के लिए चारा भिगोती है और गायों को दे देती है। गाय और भैंस चारा बड़े ही प्यार से खाते हैं, और कुछ ही देर बाद वह लोग गोबर देते हैं। फिर गोबर भाभी, से यहाँ महक आने शहरों में लगती है। कभी फिर कभी जो उसकी ननद सड़क पर आवारा पूछती है। जानवर घूमते रहते हैं, उनका गोबर तो बहुत बदबू करता है। लेकिन गोबर की ये महक इतनी परेशान नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो जानवर आवारा घूमते रहते हैं वो कहीं पॉलीथीन खा लेते हैं, कहीं सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं। ननद जी, अब जल्दी से ये सारा गोबर एक तसले में भर लो और आंगन में ले चलो। ननद जी, मुंह मत बनाओ, ममता हम सब लोगों को भी गांव वाला बना देगी धीरे धीरे। ममता की जेठानी अपने हाथ से गोबर उठाती है और घर के पीछे वाले आंगन में लेकर जाती है, और ममता और उसकी जेठानी और उसकी ननद दोनों तीनों लोग मिलकर गोबर को लीपने लगते हैं। और देखते ही देखते ममता अकेले ही पूरे घर को लीप देती है। और फिर उसकी सास अपनी बड़ी बहू से पूछती है, क्या तुम इससे झगड़ा नहीं करती? मैंने सोचा था कि अगर मैं गांव की बहू लाऊंगी तो झगड़ा करोगी तुम। जेठानी नहीं हूँ जो गांव वालों से नफरत करे। इन सब कामों के जरिए हम कुदरत के साथ जुड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। कि आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए खास था। आज हम कंपेयर करने थे गाँव और शहर को, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि गांव का महत्व और शहर का महत्व किस तरह होता है, इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है और ये कितने अलग होते हैं। जिस प्रकार से ममता एक गांव की लड़की होती है और वह ब्याह होकर वह शहर में जाती है, लेकिन वह अपने गांव का रीति रिवाज नहीं भूलती। जिस तरह वह गांव में काम किया करती थी और गिल्ली डंडा खेला, उसी प्रकार से वह शहर में भी सारा सामान अपना लेकर चली जाती है, क्योंकि दहेज के नुमा वह पैसे नहीं बल्कि अपना सामान लेकर जाती है जो कि उसके काम आने वाला होता है। वह दहेज में एक गाय, भैंस और चारा काटने वाली मशीन, ओपले और आदि वगैरह कुछ लेकर जाती है, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही था। तो हमें पैसे पर ना ध्यान देकर भारतीय संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा वातावरण किस तरह शुद्ध और सुरक्षित रहता है। उस प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शहर में कहाँ पर गाय का गोबर मिलता है। हाल ही कि आप लोग जानते होंगे गांव वाले कि गाय का गोबर कितना शुद्ध माना जाता है, और गाय के गोबर के बिना कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। तो ममता गांव की ही तरह शहर में भी जाती है और अपना गांव वाला जलवा शहर में भी दिखाती है, और उन लोगों को मानना भी पड़ता है कि ममता शहर की लड़कियां कुछ दूसरी टाइप होती हैं और गांव की लड़कियां दूसरी टाइप होती हैं। और ममता से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ममता की वजह से वहाँ पर वह लोग शुद्ध नेचुरल खाना खाने के लिए पाते हैं और चूल्हे पर खाना पका हुआ पाते हैं, और वह लोग पेवर भैंस और गाय का दूध पीने के लिए पाते हैं, दही घी इत्यादि सभी लोग खाने के लिए पाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं ममता के ऊपर, क्योंकि शहर में मिलावटी चीज़ ज़्यादा बिकाया होता है। और
ममता अपने गाय और भैंसों को लेकर जाती है और आंगन में बांध देती है, चारा भी लेकर जाती है। और उसका गाय भैंस का दूध खाकर ममता के घर वाले बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं ममता के ऊपर। और तो और ममता की सास को बर्दाश्त नहीं होता, फिर वह पूछ भी लेती है ममता की जेठानी से, क्योंकि वह सोचती थी कि एक बहू मेरी गांव की है और एक बहू शहर की है, तो आपस में दोनों झगड़ती क्यों नहीं है। तो इसीलिए वह अपने शहर वाली बहू से पूछती है कि मैं गांव की बहू लेकर आई हूँ, तुम इससे झगड़ा क्यों नहीं करती। वह बहुत ही साफ सुथरे और शब्द में जवाब देती है कि मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो कि गांव की बहुओं से जले, क्योंकि गांव की ही वजह से हमारा वातावरण और मतलब थोड़ा बहुत सुरक्षित रहता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल सहित वीडियो अच्छा लगा तो आप एक वीडियो को फुल करें। मैं आपके लिए ऐसे ही बेस्ट स्टोरी पर वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों को ऐसे ही उदाहरण समझाता रहूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।